One, two, three, four. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। अभी क्या ऐसा इम्पोर्टेंट हुआ है जो मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है? ये बात है हाउतीस को लेके, यमन को लेके, यूएस को लेके, यूके को लेके। अभी जो हाउतीस टारगेट कर रहे थे मर्चेंट शिप्स को, और जो रूट था, बिकॉज क्रूड ऑयल जिस रूट से जाता है उसको टारगेट कर रहे थे, एंड काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हाउएवर इंडिया वाज स्टिल ऑन द सेफर साइड, बिकॉज रशिया से जो भी चीज़ें आ रही थी उसको हाउतीज़ नहीं टच कर रहे थे। आपको ये बहुत बड़ी स्टोरी है कि हाउतीज़ क्यों नहीं टच कर रहे रशियन शिप्स को। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो। लेकिन मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि देर कैन बी अनरेस्ट इन द मार्केट। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जब खराब होती है तो आपको पता है कि मार्केट में ऊपर नीचे होता है। तो अगर आप इस चीज़ पे आपका ध्यान नहीं गया है, या कोई कोई चैनल कवर नहीं कर रहा है, या किसी ने आपको अभी तक नहीं बताया है, तो मैं हूँ ना बताने के लिए। ठीक है, उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताने के लिए मैं हमेशा आता हूँ। ठीक है। तो क्या हुआ है कि हाउतीज, आपको पता है कि अटैक कर रहे थे, पिछले 10-15 दिन से अटैक कर रहे हैं। हाँ, तो क्या नया बात हो गई? मार्केट ने तो कुछ हलचल नहीं किया। लेकिन अब क्या हुआ है, वो कहते हैं ना, चिंगारी में आग का काम हुआ है कि यूएस और यूके ने मिल के एयर स्ट्राइक्स किए हैं यमन में, उन लोकेशंस पे जहां से ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक हो रही थी ऑन द शिप्स। ठीक है। एंड इसके लिए जो एयर बेसिस लिए गए हैं वो जॉर्डन के लिए गए हैं, सऊदी अरब के लिए गए हैं, एंड आई थिंक एक और दो तीन कंट्रीज़ है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल दो तीन कंट्रीज़ हैं। और ये सब हाउतीज़ ने अभी कुछ कॉन्फ्रेंसेस की है, उनमें बताया है कि हम लोगों ने विव टेकन एन अकाउंट ऑफ ऑल व्हाट हैज़ हैपेंड। सऊदी अरब ने आप जो एयर बेसिस यूज़ किए हैं, दिए हैं, एंड बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ ने दिए हैं, वो भी हमने ध्यान में रख लिया है। बट या कमिंग बैक टू द एयर स्ट्राइक, कि कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ा एयर स्ट्राइक है एंड वो नहीं रुकेगा टिल द टाइम हाउतीज डू नॉट स्टॉप। अभी अगर ये चीज़ है तो हाउतीज, दे मे गो वन स्टेप अहेड एंड कुछ और भी करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से कुछ और हो सकता है, या चीज़ें और बढ़ सकती हैं। ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पैसे डालने के लिए आपके पास फंड्स रेडी हैं, आप सोच रहे हैं, तो दिस कैन बी अ गुड पॉइंट टू पुट योर मनी इन द पोर्टफोलियो, अगर मार्केट नीचे आता है इस सिचुएशन की वजह से। ठीक है। तो मेरे पास भी कुछ फंड्स हैं, मैं वेट करूंगा, एक दो दिन तो एटलीस्ट वेट करूंगा देखने के लिए कि यूएस, यूके और हाउतीस का कैसा चलता है। यूके ने भी अपने एयरक्राफ्ट भेज के कुछ स्ट्राइक्स की हैं, यूएस ने भी अपने एयरक्राफ्ट भेज के स्ट्राइक की है। यूएस में तो अलग ही स्टोरी चल रही है। यूएस में ऑपोजिशन जो कांग्रेस है वो बोल रहा है आपने हमारी परमिशन नहीं ली है और आप एयर स्ट्राइक कैसे कर सकते हो। हाउएवर आई फील दैट कि दिस इज इन द नेशनल इंटरेस्ट and this is in national threat, so you don't have to take any permission from the opposition party. However, बात यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि आप देखिए कि हाउतीज दे नो where the पेन पॉइंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो क्रूड ऑयल पे हमला कर रहे हैं, और क्रूड ऑयल अब भी मुश्किल से काफ़ी टारगेट में आया है, काफ़ी कहते हैं ना कि राइट एट द स्वीट स्पॉट आया है, अराउंड 75 to 78 डॉलर्स पर बैरल के हिसाब से। दैट इज़ द बेस्ट लेवल दैट वी वांट द ऑयल टू बी। इसमें आप मेरा ये समझाने का मतलब आपको यही था कि आप इस सिचुएशन पे नज़र रखिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो डालिए, या तो आपका कोई और सिचुएशन है कि अगर मार्केट नीचे आता है उससे पहले आपको पैसे निकालने हैं, तो आप इस सिचुएशन पे ध्यान रखिए। ठीक है। और अगर इस सिचुएशन पे और कोई नई डेवलपमेंट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो उसके लिए आपको एक ही चीज़ करनी है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।